बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में मैं ये बताऊंगा कि घिया कद्दू से 11 लाख आमदन कैसे हासिल कर ली। राना मोहम्मद इशफाक साहब हैं, चक नंबर 303 गाफ पे, शोरकोट रोड, टोबा टेक सिंह। पिछले 8-10 साल से मेरा उनके साथ ताल्लुक है। देखें, राना इशफाक साहब जो है ना, ये हर साल 2-3 एकड़ घिया कद्दू है, 2 एकड़ घिया तोरी और 2 एकड़ ही तकरीबन बैंगन या सब्जियां वो काफ़ी लगाते हैं। मुझे याद है कि किसी साल उन्होंने 1 एकड़ से घिया कद्दू का 14 लाख भी कमाया है, लेकिन इस साल अब तक वो 11 लाख रुपए कमा चुके हैं। देखें उन्होंने क्या तरीकाकार इख्तियार किया, कौन सी वैरायटी थी। देखें, लो टनल काश्ता है। 8 नवंबर को उन्होंने ये काश्त किया था। कैलाश सीड के कुछ बीज थे, 1 एकड़ जो है ना वो कैलाश सीड का, और एडवांटा 206 ये ICI की है। ये दोनों गोल वेराइटीज हैं। उन्होंने ये बताया कि कैलाश जरा पहले उतरना शुरू हो जाता है, फरवरी के एंड पे आना शुरू हो गया था, लेकिन मजमूई पैदावार के लिहाज से जो है ना एडवांटा 206 जो है ना ये कम नहीं है, ये बेहतर है, उससे भी बेहतर है। तो 12 फुट के फासले पर 1 एकड़ में 18 खेलियां बनाई, यानी पटड़ियां जो है ना कुल 18 पटड़ियां हैं। तो 15 इंच के फासले पर बीज लगाए। हर खाली को उन्होंने, जब ये खालियां बनाई गई हैं ना, उस वक्त हर खाली को 2 किलो DAP और 1 किलो SOP बिजाई के वक्त एक पट्टी में डाली है। पट्टी में डालने के बाद फिर वो रिजर के साथ उसकी जो है ना इसकी खालियां बनाई हैं। सिर्फ कुल 900 ग्राम बीज जो है ना, यानी 50 ग्राम फी नाली है ना, नाली के दोनों तरफ लगता है, 25 ग्राम एक तरफ, 25 ग्राम एक तरफ। ये चौके लगाए गए हैं 15 इंच के फासले पर। ये लेजर शुदा जमीन थी उनकी। तो देखें, फरवरी के शुरू में जो है ना ये फूल आने शुरू हो गए। 27 फरवरी को पहली पिकिंग हो गई। 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक 25 छापर 5-5 किलो वाले ये रोजाना उतरते रहे हैं, और 300 रुपए तक उसका रेट रहा है। तो वस्त मार्च से लेकर 31 मार्च तक ये 120 छापर तक पहुंच गई थी उसकी, यानी कि रोजाना की पैदावार। रोजाना इस वजह से कि वो छोटे साइज का तो तोड़ते ही नहीं है, काफी मीडियम और बड़ा साइज करके तोड़ते हैं, और 2-3 मंडियों को उन्होंने अपने कंट्रोल में रखा। वो अपनी मर्जी के मुताबिक वही लेके जाते हैं, तो वो उनके कंट्रोल में है। तो बारकैफ 120 छापर यौमिया हासिल होना और 500 रुपए तक उस वक्त रेट रहा है। 1 अप्रैल से आज तक वो अभी भी 70-80 छापर जो है ना रोजाना मिल रहे हैं, और 200 रुपए या 200 से कम, अब रेट कम हो गया है। लेकिन याद रखें कि 1 मार्च से 15 मार्च तक हफ्तावार उन्होंने पानी लगाते रहे हैं। यानी जब अभी ज़्यादा गर्मी शुरू नहीं हुई तो हफ्तावार पानी लगाते रहे हैं, और 1 नाइट्रोफास और 15 किलो SOP ये फ्लड करते रहे हैं हर हफ्ते। लेकिन वस्त मार्च के बाद जब टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ तो हफ्ते में 2 पानी लगाने शुरू कर दिए। लेकिन हफ्तावार जो है ना नाइट्रोफास और 15 किलो SOP का इस्तेमाल उन्होंने जारी रखा है। इसके अलावा उन्होंने C-Max और क्वांटस और ईजा बयान के भी 2-3 मरतबा ये स्प्रे करके कपास इन फसल को जो है ना पीछे हरने नहीं दिया। कीड़े को पूरी तरह कंट्रोल में रखा है। बाइफेंथ्रिन और एमामेक्टिन ये मिला के स्प्रे करते रहे हैं। तो शुरू में फरवरी के जब जिस वक्त वो फरवरी के में तेला आया उस वक्त उन्होंने क्लोथियानिडिन भी इस्तेमाल किया। बीमारी के लिए वो हल्की दवाई के ऊपर वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते कि ऐसे कोई सस्ती सी दवाई नहीं, बल्कि कैब्रियो टॉप जो कि रियली टॉप की दवाई है, अब तक वो उसके 3 से 4 स्प्रे हो चुके हैं। फसल अभी खड़ी है, वस्त मई को टर्मिनेट करने का इरादा रखते हैं। वस्त मई के दौरान वो नई फसल भी लगाते हैं। उम्मीद की जाती है कि राना साहब के नक्शे कदम पर चलकर, मैं उनका नंबर भी शेयर कर रहा हूँ, उनके नक्शे कदम पर चलकर आप घिया कद्दू से लाखों कमा सकते हैं। तो उम्मीद की जाती है कि जो 2.5-3 लाख रुपया इस पर खर्च भी आता है, देखें तो इसकी तुड़ाई है, इसकी मार्केटिंग है, वो निकाल लें तो भी 7-8 लाख रुपया जो है ना फी एकड़, ये कम नहीं है।